चना चाट एक ऐसी डिश है जो कहीं भी कभी भी अच्छी लगती है। तो आज मैं आपके साथ चना चाट की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसका जायका तो है ही अलग और इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जुनैरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद जुनैरा यूट्यूब चैनल। इफ्तारी में या ईद पर अगर कम ऑयल में कुछ नया खाना है तो फ्राई चना चाट की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कुकिंग विद दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। इस लजीज चना चाट को बनाना शुरू करते हैं। टाइम को बचाने के लिए मैंने चनों को पहले से बॉईल करके रखा है। अगर इनके वजन की बात करें तो वजन में ये है 1 किलो। साथ ही हमने लेने हैं 250 ग्राम टमाटर जिनको हमने काट कर पेस्ट बनाना है। अब एक कढ़ाई में लेंगे आधा कप ऑयल और उसमें शामिल करेंगे पिसे हुए टमाटर। अब टमाटर को भून लेना है कि उसका सारा कच्चापन खत्म हो जाए। जैसे ही टमाटर भून जाए आप उसमें डालेंगे बेसिक मसाले, सुर्ख मिर्च, हल्दी और नमक। सुर्ख मिर्च हम डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच और नमक डालना है 1 खाने का चम्मच। चिकन स्टॉक में भी नमक होता है और चनों को भी मैंने नमक डालकर ही बॉईल किया है, तो नमक को आपने अपने हिसाब से डालना है, जितना भी आप खाएं उतना आप डालें। इन मसालों को हल्का सा भून लें। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए हम डालेंगे 1/4 कप पानी। मसाले को बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं रखना, थोड़ा सा इसमें लिक्विड रहने देना है। बारी आती है चाट में ट्विस्ट लाने की। वो ट्विस्ट आएगा चिकन स्टॉक क्यूब से। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 चिकन स्टॉक क्यूब। आधा किलो चनों के लिए 1 चिकन क्यूब काफ़ी है। चिकन क्यूब्स को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। अब हम डालेंगे उबले हुए चने और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि सारा मसाला चनों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये चना चाट की इतनी क्विक और इजी रेसिपी है जिसको आप अपने हर स्पेशल ओकेजन पर बनाना चाहेंगे। जितनी बनाने में आसान है उतनी ही खाने में ये चाट मज़ेदार है। अब हमने करना है फ्लेम को ऑफ और बाकी बचे हुए चीज़ें डालनी हैं, जिसमें है बारीक कटी हुई प्याज 1 कप, 1/4 कप हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर जिनके सीड्स को आपने अलग कर देना है। साथ में डालेंगे बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च, ताज़ा धनिया और डालेंगे 2 नींबू का रस। इन सब चीज़ों को एक बार मिक्स कर लें। तो है ना बहुत आसान रेसिपी। जितनी बनाने में ये रेसिपी आसान है, खाने में ये चाट बहुत मज़ेदार है। इस रमज़ान में और इस ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप सर्व करना चाहें तो मीठी चटनी और दही के साथ भी आप ये चाट सर्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें। मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए कुकिंग विद जुनैरा को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ मैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।